एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का जो है एकदम जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है। अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़े तो आज का वीडियो पूरा वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दिए जाएंगे 96 रहेगा, जिसमें आपका 70। बहुत सारे बच्चे यही मन में सवाल है कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जी हाँ, आपका देखो सेंटअप एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपका एनुअल परीक्षा लिया जाएगा, यानी आपके एग्जाम 2023 में जो प्रश्नों की संख्या रहेगा 96 रहेगा, ठीक है, और जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो रहने वाला वो आपका 70 रहेगा। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है। और हाँ, यहां पर आप लोग कुछ ये सारा इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए रहेगा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, और सेक्शन बी जो है ना ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है, यानी खंड आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, खंडो आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले बोलोगे सर एग्जाम में कितने ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, तो यहां पर आप लोग देख लीजिए प्रश्न के 1 से 70 तक आपका क्या रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से कोई एक सही है, और इसका आंसर ओएमआर सीट में देना, और 35 प्रश्न का आपको एग्जाम में जवाब देना है। किन्हीं 35 प्रश्न का आपको जवाब देना। और अगर आज के सेशन में अगर एक ही क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो केमिस्ट्री में आपको जो है ना, केमिस्ट्री में आप लोग 35 में 35 ऑब्जेक्टिव करेक्ट करने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन याद करना अति आवश्यक है। चलिए आज का देख लीजिए, एकदम गजब का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब जल्दी जल्दी आंसर, ये क्वेश्चन तो अभी 2011 और 16 2-3 साल 3-4 बार एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका, और सीधे आपके परीक्षा में छपेगा प्रश्न, लिख के रख लीजिए सभी बच्चे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या शुद्ध जल की बात हो रही है। अब इसका पीएच जो मान होता है कितना होता है बताओ जरा, 1 होता है या 4 होता है या 3 होता है या 7 होता है। देखिए बात हो रही है क्या, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज करे, ऑप्शन डी चूज किए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे, और यही जोश और यही जुनून के साथ आंसर लगाते जाइए, क्योंकि पता है जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होना चाहिए और एग्जाम का जुनून होना चाहिए। और आप लोग 2023 परीक्षा के जो है ना क्वेश्चन को जो है ना धुआं धुआं छुड़ा के आओगे, ये हमें आप सभी पर पूर्ण भरोसा है। तो यही जोश और इसी जुनून को एकदम कायम रखिए, और आंसर लगाने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, वह गैस जो जल के ऊपर जो है ना, वह गैस की बात हो रही जो जल के ऊपर नहीं जो है एकत्रित की जा सकती है। बताओ H2 होगा या O2 होगा या CH4 होगा या SO2 की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए वह गैस की बात हो रही जो जल के ऊपर क्या हो एकत्रित नहीं किया जा सकती, यानी इसको जमा नहीं किया जा सकता। वह पूछा जाए कौन सी गैस है, बताओ जरा, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह गैस है जिससे क्या कर सकते हैं, जल के ऊपर एकत्रित नहीं की जा सकती, ऑप्शन डी। जो बच्चे ऑप्शन इसका डी चूज के सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम धुआं धुआं छुड़ा देते हो ना, क्वेश्चन का इज्जत खराब कर देते हो, इतना देख रहे हो। 2019 और साथ ही 2023 परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही क्या प्रश्न पूछा जाए क्या, ऑक्सीजन के साथ पूछा जाए निम्नलिखित में कौन जो है सीधे संयोग से जो है नहीं करता है। अब बताओ ऑक्सीजन के साथ कौन सीधे संयोग नहीं करता है, Zn आपका होगा या Ti होगा या Pt होगा या Fe होगा। तो आपको पता होगा प्लेटिनम यानी Pt जो है ये क्या करता है पता है, ये आपका सीधे ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, ये आपका संयोग नहीं करता है। क्या नहीं करता, संयोग नहीं करता है। कौन नहीं करता, प्लेटिनम यानी Pt। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो बच्चे धुआंधार आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, देख रहे हो लल्लन टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। नजर के सामने जिगर के पास क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दिया, सबको एकदम सही से दिख रहा है, एक बार चैट में भी लिख दीजिएगा, और जितने बच्चे सभी बच्चे लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने बच्चे आंसर लगाते हैं, चलिए देखिए बात हुई पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही क्या, पारा और ओजोन की अभिक्रिया से पूछा जा रहा है क्या बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। वेरी गुड, पारा और ओजोन की अगर अभिक्रिया होगा तो ये आपका क्या होगा, मरकरी ऑक्साइड बनेगा। तो ये आपका क्या होगा, Hg2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मरकरी ऑक्साइड यानी Hg
H2O हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो जो बच्चे ऑप्शन सी लगा दिए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा, एकदम कतई जहर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और यहां पर देखिए ये रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार देखिए 2017 और 2022 में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया और सीधे आपके 2023 परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। सल्फर का जो है पेरोक्साइड होता है, बताओ जरा ये इसका क्या होगा। सल्फर का जो पेरोक्साइड है इसका क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। जो जो बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज किए, ऑप्शन 20 का चूज किए, इसका ऑक्साइड होता है H2SO8 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन इसका 20 चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम धांसू आंसर लगा रहे हो। अब देखिए बताओ क्रिस्टल होते हैं, चलिए क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं बताओ जरा। 4 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं या 7 प्रकार के होते हैं या इनमें से सभी की बात हो रही है। और देखिए सबसे पहले हम आपको बता देना, जितने बच्चे मेरा वॉइस सुन रहे हैं सबसे पहले ईमानदारी से सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एकदम चुपचाप एकदम शांति से याद कर लेना है, ठीक है। एकदम होता है जो भी मेहनत जो भी आपको करना है खामोशी से, ये आपको अपना दोस्त को भी नहीं बताना है कि आप लोग क्लास करो, एकदम चुपचाप मेहनत कीजिए। रात में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका धुआंधार तैयारी चल रहा है, और जब रिजल्ट आएगा तब तो शोर मचा देगा, है ना। तो इसलिए एकदम शांति से याद करते चलिए फटाफट। और एग्जाम में डेली अगर आप लोग क्लास और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपका 70 के मेरा टारगेट है 70 में 70 ऑब्जेक्टिव लड़े और मेरे धुरंधर बच्चे 35 आराम से करेक्ट कर सके, ठीक है। देखिए बात हो रही क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के, ये आपका 4 प्रकार होगा, 4 टाइप्स हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आंसर इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए मिशन नीट हिमांशु गुप्ता का एक चैट आया है, ये लिख रहा है कि सर आप कैसे हैं, हम आपका ओल्ड स्टूडेंट हैं, 422 आया है। देखिए एक स्टूडेंट देख लीजिए चैट सेक्शन में, मिशन नीट हिमांशु गुप्ता का चैट है, पिछले साल के स्टूडेंट है, 422 लाए। एकदम धुआंधार मेहनत करवाते तो इस अगले साल आप लोग भी लाना है, एकदम यही जिस तरह पिछले साल वाले स्टूडेंट कमेंट करें अगला बार आप भी लाकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए बात हो रही रवादार ठोस है, बताओ कौन है, हीरा होगा, कांच होगा या रबर होगा या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, प्रश्न देखिए अब जल्दी से जल्दी आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बोलो से रवादार ठोस की बात हो रही है तो अच्छी तरह से याद है, रवादार जो ठोस होता है ना ये आपका हीरा होता है, यानी डायमंड हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो जो बच्चे ऑप्शन ए चूज किए एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अगला साल अगले 2023 में आप लोग भी लाना और फिर आकर चैट जरूर करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सा गुण जो है पूछा जाए किस लिए ठोस जो है ठोस पदार्थ का नहीं है। देखिए बात है निम्नलिखित में कौन सा गुण जो है किस लिए ठोस पदार्थ का नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए चूज किए, विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ये आपका क्या किस लिए ठोस पदार्थ नहीं है, यही तो आपका पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जल्दी जल्दी आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या घनाकार क्रिस्टल में ब्रिबेज जालकों की संख्या होती है, बताओ 2012 में पूछा और सीधे आपके 2023 परीक्षा में छपेगा। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और हां, डेली क्लास का आप लोग टाइमिंग याद रखना, 7 बजे से आपका डेली क्लास होती है और एक क्लास रात्रि 9 बजे में होती है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश का क्लास जो होती है ना ये आपका रात्रि 9 बजे में होती है, तो दोनों क्लास जरूर कीजिएगा। बाकी आपका बायोलॉजी और मैथ का क्लास बिहार बीएसपी पे चलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बात है घनाकार जो क्रिस्टल में जो ब्रिबेज जालकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिए आपका इसकी संख्या 3 होती है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एग्जाम में 3-4 साल पूछा गया प्रश्न, सभी को याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, देख लीजिए ध्यान से। याद है घनाकार जो क्रिस्टल में ब्रिबेज जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए नजर के सामने आ चुका है। प्रश्न बात रही क्या, किसी क्रिस्टल के जो है 2 समानांतर तलों के जो है मिलर निर्देश होते हैं। चलिए मिलर निर्देश क्या होगा बताओ जरा।
चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। जो बच्चे ऑप्शन का समान चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, सेम हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अमोनिया मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? देखिए अमोनिया मैग्नेट की बात हो रही है, इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है, क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा NH4 MnO4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। चलिए जितने बच्चे ईमानदारी से, सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिएगा, और लास्ट में आपका टेस्ट भी होगा, तो सभी बच्चे याद कीजिए, तभी तो टेस्ट में एकदम गर्दा मचाओगे, है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए बात थोड़ी एससीपी संरचना में जो है ना पैकिंग प्रभाव होता है, ये कितना होता है? 0.68 होता है इसका प्रभाव, या आपका 0.74 या 0.54 या 0. आपका जो है ना 50 होगा। चलिए आंसर को आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज कर रहे हो? ऑप्शन बी इसका चूज किया, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए एससीपी संरचना पैकिंग प्रभाव जो होता है कितना होता है पता है? 0.74 होता है। कितना होता है? 0.74। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, दिल खुश हो गया आप लोगों का जवाब देकर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए क्या मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, बताओ जो कितनी होती है? 2012 में पूछा गया प्रश्न, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2023 परीक्षा के लिए, तो सभी बच्चे एकदम याद रखना, सीधे छपेगा क्वेश्चन, स्टार लगा के रख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, ठीक है ना सभी बच्चे एकदम। देखिए बात हो रही क्या मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, मूल क्रिस्टल जो है ना इसकी संख्या कितनी होती है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बात हो रही क्या देयर आर नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल जो है सिस्टम्स की बात हो रही है। आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, 4 होगी, 7 होगी, 14 होगी या 8 होगी। तो जितने स्टूडेंट ऑप्शन का बी चूज करे, 7 चूज करे, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बेसिक क्रिस्टल की जो सिस्टम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7। यानी आपको याद रखना मूल क्रिस्टल में जो है तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? काफी गजब का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए बेरिलियम जो इसका उपयोग होता है, बेरिलियम का उपयोग किस में होता है? नजर के सामने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, देखिए सीधे छपेगा एग्जाम में क्वेश्चन, सभी बच्चे आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया, तो याद रखना उपसामक के रूप में होता है। याद रखना बेरिलियम का उपयोग किसके रूप में होता है? उपसामक के रूप में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। देख रहे हो क्वेश्चन किस लेवल का आपको करवा रहा हूं, भले ही क्वेश्चन देख ले, आपको क्वेश्चन देखने से ही पता चला कि आखिर एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न जो है पूछा जाएगा। ओके चलिए यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, धातु क्वेश्चन आ चुका है। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी एसईपी की जो है संरचना में होता है, तो धातु की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है वह कितनी होती है? तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है 12 होती है। याद रखना ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? प्रश्न देखिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है क्या कौन से जोड़ों के जो है ना जोड़ों में क्रमांशः चतुष्फलकीय जो है वॉयलर और अष्टफलकीय वॉयलर होता है? चलिए आंसर का ये देखो वॉइड हो जाएगा, ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है, वॉइड होना चाहिए, ठीक है, वॉइड होता है। चलिए बताओ कितनी वॉइड होता है? आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए बात है निम्नलिखित में कौन से जोड़े में जो है क्रमांशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन इसका क्या चूज किया? ऑप्शन सी चूज करो। एचसीपी तथा सीसीपी में आपका वॉइड्स होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए धुआंधार जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जाए क्रिस्टल तंत्र आपका एबी में जो है निम्नलिखित में से पूछा जाए किस तंत्र में जो है एबीसी आपका ये दिया गया है? आपका देखो अल्फा इक्वल टू बीटा है और बीटा इक्वल टू आपका गामा दिया गया है, ठीक है, 90 डिग्री पैमाना है। तो पूछा जा रहा है वर्तमान रहता है, ये बताओ वर्तमान क्या रहता है? आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, ये आपका घनाकार हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां प्रश्न पूछा जाए क्या पोटासियम का जो क्रिस्टलन जो है होता है अथवा क्या? बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह आपका क्या होगा? फलक केंद्रित जो है घनीय जालक में होगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या गजब का क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही क्या सोडियम क्लोराइड जो है इसका जालक है, बताओ जरा इसका जालक क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया गया, और काफी ज्यादा बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है, ठीक है, और जब पूछा जाएगा तब आपको एग्जाम में एकदम कमाल करके आना है,
ठीक है ना। चलिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए, हम सभी स्टूडेंट का जो है ना आंसर देखते हैं, कौन कौन बच्चे जो आंसर दे रहे हैं, कौन कौन बच्चे अभी तक आंसर नहीं लगा रहे। जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सभी बच्चे आंसर, गलत भी आंसर दो लेकिन आंसर दीजिए, तभी पता चलेगा कि आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है और एग्जाम में जाकर आप लोग कितना धुआं छुड़ा के आओगे। ठीक है ना। आज अभी अगर मेहनत से भागोगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आपको मेहनत से नहीं भागना है। ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड का जाला क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी नजर के सामने एकदम धुआंधार जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में से पूछा जाए किस धातु की जो है समन्वय संख्या 8 होती है। अब देखिए किस धातु की बात हो रही है जिसकी समन्वय संख्या 8 होती है, तो याद रखना आपका के की जो है आपका समन्वय संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर प्रश्न, आंसर लगाओ, है ना। देखिए बात हो रही क्या, ब्रैग जो समीकरण है, ब्रैग समीकरण क्या होगा, ब्रैग समीकरण क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो एन डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, 2d sin थीटा, इसका समीकरण होता है, इक्वेशन होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो जो बच्चे डी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अलग क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर प्रश्न देखिए, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में जाकर आप लोग चाहते हो कमाल करना, एक एक क्वेश्चन याद करना जरूरी है। देखिए क्या जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, बॉडी जो है सेंटर यानी क्यूबिक एकक सेल में जो है लेटिस, है ना, लेटिस जो है बिंदु की संख्या कितनी होती है, लेटिस बिंदु की संख्या पूछा जा रहा है कितनी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लेटिस बिंदु की संख्या पूछा जा रहा है कितनी होती है, यह संख्या 2 होती है, अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर प्रश्न, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चे देखते हैं क्या पता है, बहुत सारे बच्चे यही सोचते रहते हैं कि हम आज नहीं कल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज नहीं हम कल से पढ़ेंगे, फिर कल होगा, फिर बोलेगा कि कल से और पढ़ेंगे। इससे क्या होता है ना, सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, मंजिल जो है आप सभी का इंतजार कर रही है। आप मेहनत तो कीजिए, मंजिल आप पर फिदा होने के लिए तैयार है। ठीक है धुरंधर स्टूडेंट, तो मंजिल आपका क्या है, आपका मंजिल है एग्जाम 2023 और ये आप पर फिदा होने के लिए तैयार है, लेकिन मेहनत करने में आपको कंजूसी नहीं करना है। चलिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही सिंपल क्यूबिक की बात हो रही है, यानी सिंपल क्यूबिक की जो है इसका एकक सेल की जो संकुलन क्षमता होती है वह कितना परसेंट होती है। चलिए आंसर लगाओ, 20% होती है या 30% या 52% या 62% की बात हो रही है। तो जितने स्टूडेंट ऑप्शन इसका सी चूज के 52% बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। याद है ना, जब भी बात हो सिंपल क्यूबिक जो है यूनिट सेल की जो है ना, इसकी जो संकुलन क्षमता होती है कितनी परसेंट होती है, 52% होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, शॉर्टकी दोष के कारण पूछा जाए ठोस का घनत्व क्या होता है, ये आपका घट जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है, डिक्रीजेस हो जाएगा। याद रखना, जब भी पूछा जाए शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, घट जाता है, अच्छी तरह से याद रखना, 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। बताओ फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होते हैं, नाभिकीय दोष होगा, क्रिस्टल दोष होगा, या परमाणु दोष होगा, या अणु दोष होगा। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बोलोगे सर जी बात हो रही है किसकी, बात हो रही है, बोलोगे सर जी फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष की बात हो रही है ना, ये क्या होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका क्या क्रिस्टल डिफेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बच्चे 20 का चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद है ना, फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष आपका क्या होता है, क्रिस्टल दोष होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, यौगिक पूछा जाए फोटो क्या है, यौगिक फोटो पूछा जा रहा है क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये आपका एनाल्जेसिक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 27 देखिए, एकदम गगनचुंबी क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एफसीसी एकक सेल की जो संकुलन क्षमता होती है वह कितना परसेंट होती है। इस प्रकार का 1 नंबर एग्जाम में छपेगा, फटाफट आंसर लगाते चलिए सभी बच्चे। जब भी पूछा जाए एफसीसी की बात हो रही है और एकक सेल की जो संकुलन क्षमता होती है वह पूछा जाए कितना परसेंट होती है, ये आपका 74% होती है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है 74%। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर प्रश्न,
28 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बात हो रही क्या, फलक जो केंद्रित है ना पनीय जो जालक में जो एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ जो है संभाजित होती है, बताओ जरा कितने के साथ होगी? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो संभाजित होती है आपका 8 के साथ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो। जब भी पूछा जाए क्या फलक केंद्रीय आपका क्या पनीय जालक है, इसमें एक एकक कोशिका कितने एकक कोशिकाओं के साथ संभाजित होती है? तो याद रखना संभाजित जो होगी आपका 8 के साथ होगी, तो याद रखना ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर लगाओ। प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर को। एक क्रिस्टल में जो है ना कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव? ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, लिख के आप लोग स्टार लगा के रख लीजिए, परीक्षा में छपने वाला है क्वेश्चन, आप लोग स्टार लगा के रख लीजिए फटाफट सभी बच्चे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, एक क्रिस्टल की बात हो रही है, इसमें कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शंस का बी चूज के उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना, एक क्रिस्टल में आपका कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होते हैं? तो संभव है तो आपका 14 प्रकार के, तो ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो बच्चे बी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर चूज किए, बहुत सुंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बात हो रही क्या एफसीसी एक जालक में जो कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी एक जालक की बात हो रही है ना, एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? 1 परमाणु होगा, या आपका 2 परमाणु होगा, या 3 परमाणु होगा, या 4 परमाणु होते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शंस का डी चूज किए उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए एफसीसी जो है ना एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, तो 4 परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 31 देखिए, बात हो रही क्या CSCI की जो है क्रिस्टल की जो संरचना है, इसकी संरचना क्या? ये सारा क्वेश्चन याद रखना, यह संरचना किसकी है? BCC की है। इस प्रकार ये देखो, आपको हम बता एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव में से आपका जो है ना इस टाइप का जो याद करने वाला क्वेश्चन, देखिए 5 या 10 क्वेश्चन छोड़कर बाकी सारा क्वेश्चन आपको याद ही करने वाला रहता है केमिस्ट्री में, आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन याद रखना जरूरी है। ओके, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या आयनिक यौगिकों के जो है क्रिस्टल में आप जो है ना किसमें धनायन और ऋणायनों के जो है केंद्र में अधिकतम दूरी होगी? किसमें अधिकतम दूरी होगी बताओ जरा? ये जो अधिकतम दूरी होती है CSI में होती है, ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है, CSI, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 33। क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा होगा हार्ड, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा जाता है तो जो बच्चे याद करके रखते हैं वो एग्जाम में कमाल कर देते हैं। पी प्रकार के जो है ना डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में पूछा जाए मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ये आपका 3 होती है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर है, 3 होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न देखिए आ चुका है ना, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बात हो रही क्या Na2O में सोडियम की जो उप संयोजन संख्या कितनी होती है? एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न जो है ना पूछा जा चुका है और सीधे आपके 2023 परीक्षा में छपेगा, तो फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, Na2O की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? Na2O में जो है पूछा जाए सोडियम की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 4। और जितने भी बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए, गजब की तैयारी का लेवल है, शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, एकदम छा गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या? प्रश्न देखिए और फटाफट आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, तो सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या अंतः केंद्रित जो है घनीय संरचना में उप संयोजन की संख्या कितनी होती है? 1 नंबर सीधे छपेगा एग्जाम में, यहां से प्रश्न, फटाफट आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? और जितने बच्चे ऑप्शन इसका ये चूज किए 8, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। याद है ना, अंतः जो केंद्रित घनीय संरचना में जो उप संयोजन की संख्या होती है वह कितनी होती है? 8 होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 36 में प्रश्न पूछा जाए क्या किसी वस्तु के जो है ना प्रतिक्रिया करने का दर जो है निर्भर करता है? किसी वस्तु के जो प्रतिक्रिया करने का जो दर जो होता है यह निर्भर करता है किस पर? परमाणु भार पर, या समतुल्य भार पर, अणु भार पर, या सक्रिय भार पर। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो जो बच्चे ऑप्शंस का डी चूज किए, एक्टिव मास चूज किए, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी किसी वस्तु की जो ना प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है, तो आपका सक्रिय भार पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत कम प्रश्न बच रहा है और एकदम धांसू आप लोगों की जो तैयारी का लेवल एकदम धांसू है। ठीक है, चलिए धांसू स्टूडेंट के साथ धांसू क्वेश्चन आ चुका है और धांसू क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए बात हो रही क्या, डायमंड क्रिस्टल में जो है ना, डायमंड क्रिस्टल में जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। बताओ इनकी जो है ना संख्या होती है, बताओ जो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होगी, 4 होगी, 3 होगी या 1 होगी। तो जो बच्चे इसका 4 चूज कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। याद है इसकी जो संख्या होती है कितनी होती है ना, देयर नंबर्स आर क्या होगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 38 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में जो है प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या है। ट्रांजिस्टर जो सेटों के जो निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पूछा जाए तत्व कौन होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये तत्व आपका ऐसा ही हो जाएगा। ऑप्शन 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, ये सारा क्वेश्चन याद होना ही चाहिए, याद रखना। अगर याद नहीं करोगे फिर एग्जाम में कौन कमाल करेगा। ठीक है धुरंधर स्टूडेंट, चलिए प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एकदम धुआंधार जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगाओ। अरे यार कहां चला गया। चलिए प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन जो है ऑक्साइड धातु की तरह जो है विद्युतीय गुण दर्शाता है। धातु की तरह विद्युतीय पूछा जा रहा है, क्या गुण दर्शाता है, बताओ जरा कौन विद्युतीय गुण दर्शाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा CrO2। ठीक है, तो CrO2 जो है ये आपका क्या है, ये पूछा जाए प्रश्न, समझिए प्रश्न पूछा जाए क्या, धातु की तरह। ठीक है, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह जो है विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो धातु की तरह जो विद्युतीय गुण दर्शाता है आपका CrO2 करता है, दर्शाता है। और एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो सभी के सभी स्टूडेंट एकदम याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्रोमियम ऑक्साइड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे सभी बच्चे का, क्रोमियम ऑक्साइड ही आ रहा है, वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शंस का डी चूज के क्रोमियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। ठीक है ना, तो आपको एग्जाम में क्रोमियम ऑक्साइड की जगह आपको ये रहेगा CrO2। ठीक है ना, तो याद है निम्नलिखित में आपका कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो CrO2 यानी क्रोमियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न देखिए, आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ये तो सभी को याद होना चाहिए, ये तो रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आ चुका, लल्लन टॉप प्रश्न है। चलिए आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन जो आपका विर्वदार ठोस है, अथवा निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है क्या, विर्वदार ठोस है या आपका ऑक्रिस्टलीय ठोस कौन है। हाँ, आज जो भी बच्चे टेस्ट लगाएंगे उनको 1 GB डाटा मिलता है ना, विनर जो भी टॉपर बनता है उनको मिलता है। फिर लास्ट में टेस्ट लगवाएंगे तो आपको लाइव में ही रिचार्ज कर देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी आपका टेस्ट 1, घबरा क्यों रहे हो, टेस्ट लगवाएंगे। निम्नलिखित में पूछा जाए कौन आपका विर्वदार ठोस है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। या निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो जो भी बच्चे ऑप्शंस का बी चूज के, क्वार्टर्स जो है ग्लास चूज के, यानी SiO2 चूज के, उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अच्छी तरह से याद रखना, अगर पूछा जाए विर्वदार ठोस है या अथवा अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, तो आपको याद रखना क्वार्टर्स ग्लास हो जाएगा, क्वार्टर्स ग्लास। ठीक है ना, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जाए, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रवेश जालकों की संख्या जो सबसे अधिक होती है। किस प्रकार के क्रिस्टल की बात हो रही है जिसमें ब्रवेश जालकों की संख्या जो है ना सबसे अधिक होती है। तो याद रखना ऑर्थोरोम्बिक में जो आपका क्या होता है, ब्रवेश जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। किसमें होती है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रवेश जालकों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है, तो ऑर्थोरोम्बिक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन की बात करते 42 में प्रश्न देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा है, पिंड केंद्रित जो है घनाकार इकाई में परमाणुओं की संख्या होती है। अब देखिए बात रही पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में जो है परमाणुओं की संख्या होती है, बताओ जरा कितनी होती है। 4 ऑप्शन है, दिया जाए इसकी जो संख्या होती है 2 होती है। अच्छी तरह से याद रखना, कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43
43 नंबर प्रश्न देखिए आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? सदृश जो है परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई जो है सील में चतुष्फलक जो है रिक्तियों की संख्या होती है। रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसकी संख्या 8 होती है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? घनाकार संरचना में जो है पिंड केंद्रित जो है परमाणु की जो समन्वय संख्या होती है। अब इसकी पिंड केंद्रित जो है पिंड केंद्रित जो है परमाणु की जो समन्वय संख्या होती है वह कितनी होती है? तो याद रखना यह संख्या आपका 8 होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, फिनोल है। बताओ जरा, फटाफट आंसर लगाओ। लास्ट में बताएंगे टेस्ट कैसे लगाएं, अभी क्लास कर लीजिए, लास्ट में हम बताते हैं टेस्ट कैसे लगाना है। फिनोल है, ये आपका क्या है बताओ? इन्फेक्टेंट हो जाएगा, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देखिए 46, देखिए बात करें क्लोरोमाइसिटेन का उपयोग जो है कौन सी बीमारी में किया जाता है? बताओ जरा कौन सी बीमारी में किया जाता है? तो टाइफाइड में किया जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। क्लोरोमाइसिटेन जो है ना पूछा जरा है, ये बताओ जरा कि ये है क्या? ये आपका क्या है? ये आपका एंटीबायोटिक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। अब जल्दी आंसर लगाओ। 48 नंबर प्रश्न, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये बताओ जरा क्या है? 4 ऑप्शन है पर दिया जरा है, जल्दी जल्दी। ये आपका क्या है? क्लोरिन जो है फिनॉल हो जाएगा, फेनिकॉल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर प्रश्न, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए देखिए बात हो रही क्या? ऑलिक एस्टेरिक पैमेटिक जो है अम्ल है, ये बताओ जरा ये अम्ल है, ये क्या अम्ल होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ये आपका क्या है? वासीय अम्ल है। कौन सा अम्ल है? वासीय अम्ल। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 50 में क्वेश्चन देखिए, आंसर इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? फिनॉल तथा ये आपका क्या है? KMnO4 का जो है ना 1 से 2% आपका घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? बताओ जरा किस रूप में किया जाता है? ये आपका विसंक्रमणीय के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण पूछा जाए कौन हो जाएगा? तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आपका कांच हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बात हो रही क्या? रावा में जब इलेक्ट्रॉन क्या हो ऋणायन द्वारा खाली स्थान में जो है पकड़ लिया जाता है, तब पूछा जाए कौन सा दोष होता है? बताओ जरा तब कौन सा दोष होगा? एब्सेंटर दोष, एब्सेंटर आपका क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां पर आपका दोष हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53, वीरभद्र ठोस का उदाहरण है, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वीरभद्र ठोस जो इसका उदाहरण है, बताओ जरा कौन उदाहरण होगा? तो रबर। अच्छी तरह से याद है, रबर जो है ये आपका वीरभद्र ठोस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है SCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। याद ना SCP इकाई सेल में परमाणु की जो संख्या होती है वह 12 होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 55 में प्रश्न देखिए, आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में पूछा है कौन सा ऑक्साइड जो है लौह चुंबकत्व जो प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकत्व कौन प्रदर्शित करता है? आपका क्रोमियम ऑक्साइड यानी CrO2 करता है। कौन करता है? CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड ही आपका क्या करता है? लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 56 में प्रश्न देखिए, आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रासरण दाब जो है ना निम्नलिखित में से पूछा जाए किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? कौन से समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? ये आपका व्यक्त होता है P=CRT के द्वारा यह व्यक्त होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देखिए, अर्धपारग में झिल्ली से जो है प्रासरण क्रिया में जो है ना निकल पाते, प्रासरण क्रिया में क्या निकल पाते हैं? अर्धपारग में झिल्ली से पूछा जा रहा है प्रासरण क्रिया में जो निकल पाते हैं, बताओ जरा क्या निकल पाते हैं? ये आपका विलायक के अणु निकल पाते हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देखिए 58 में प्रश्न देखिए, आदर्श विलयन का जो है पूछा जाए निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलयन का बताओ जरा कौन गुण होगा? तो ये आपका राउल के नियम का पालन करता है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 59 में प्रश्न देखिए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि? पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है, इसलिए कम होता है। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 60 में प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न से विलयन के लिए कौन जो आपका अनुसंख्यक गुण है? अनुसंख्यक गुण कौन हो जाएगा? बताओ जरा। तो आपको पता होगा अनुसंख्यक गुण की जैसे ही बात हो तो याद रखना प्रासरण जो है ये आपका क्या अनुसंख्यक गुणधर्म है, अनुसंख्यक गुण है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है प्रासरण। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, थोड़ा कंठ खराब हो गया, गर्म पानी जो है ना पीना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61।
61 नंबर प्रश्न देखिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए आंसर लगाओ, निम्नलिखित में पूछा जाए किसके लिए जो है हिमांक का अवनमन जो अधिकतम होगा। हिमांक का जो अवनमन जो होता है अधिकतम होगा, लेकिन किसके लिए होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद है ना K2SO4, ठीक है। K2SO4 यानी आपका पोटासियम सल्फेट, ठीक है। K2SO4 यानी पोटासियम सल्फेट के लिए जो है हिमांक का अवनमन क्या होता है अधिकतम होगा। किसके लिए K2SO4 यानी पोटासियम सल्फेट के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। चलिए ठीक है इसका, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर प्रश्न देखिए यहां पर बात हो रही क्या, निम्न में से कौन सा जो है अनुसंक गुणधर्म नहीं है। अनुसंक गुणधर्म नहीं की बात हो रही है, तो याद है ना प्रकाशीय क्रियाशीलता आपका अनुसंख्यक जो गुणधर्म नहीं है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, निम्न में से कौन से जो है जलीय घोल के जो है हिमांक बिंदु न्यूनतम है। हिमांक बिंदु न्यूनतम कौन होगा, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। हिमांक न्यूनतम की अगर बात हो तो याद है 0.01 m जो है आपका NaCl हो जाएगा, ऑप्शन ए। अलग क्वेश्चन देखिए 64 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का pH कितना होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ 64 का, वेरी गुड। मानव रक्त का जो pH होता है ये आपका कितना होता है 7.4 होता है, तो 7.4 समथिंग होता है, तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है 7.4। एग्जाम में इतना ही दिया जाता है, इससे आगे नहीं लिखा रहता है। जब भी पूछा जाए मानव रक्त का pH कितना होता है 7.4, ऑप्शन सी। चलिए 65 नंबर प्रश्न देखिए आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, ये आपका दिया गया, इसका कहा जा रहा है क्या घोल का जो है वांट ऑफ गुणक अगर इतना है तो विघटन स्तर है, विघटन स्तर कितना % होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये उतना खास क्वेश्चन है नहीं, ये आपका 87% होगा, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन की ओर प्रश्न, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। अभी आपका इसके बाद टेस्ट होगा, 70 ऑब्जेक्टिव के बाद आपका टेस्ट होने वाला है, और विनर स्टूडेंट के लिए आपको जैसा कि पता है, ठीक है, PDF भी रहता है, और साथ ही साथ आपके लिए क्या होता है 1 GB डाटा भी रहता है, तो सभी बच्चों को टेस्ट लगाना जरूरी है। देखते हैं और टॉपर कौन बनता है आज के सेशन में। निम्नलिखित में कौन आपका रंगीन होता है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। रंगीन की जैसे बात होती है याद रखना NO2 आपका क्या होता है रंगीन होता है। चलिए 67 में प्रश्न है क्लोरामीन टी है। चलिए आंसर का क्लोरामीन जो है ना पूछा जा रहा है, टी क्या होगा, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। टी क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक है, ये आपका क्या एंटीसेप्टिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 में प्रश्न क्या है, कौन सी जो है सांदन इकाई ताप से जो है स्वतंत्र होती है। इकाई ताप से जो स्वतंत्र होती है आपका मोलरता होती है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है मोलरता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर प्रश्न, अब आंसर हो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। हाँ, जितने बच्चे बिहार BSB को नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपका क्लास का जो है प्रीमियर क्लास अब शुरू हो जाएगा। और कौन कौन क्लास चलेगा, बायोलॉजी और मैथ का उस पर क्लास चलेगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। क्लास के बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ठीक है। चलिए आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है पूछा जाए कहलाता है। ये पूछा है क्या कहलाता है, एजोट्रॉप कहलाता है। तो अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और आज का आखिरी प्रश्न देखिए आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। समुद्र जल का जो है ना परिसारक दाब लगभग होता है। देखिए समुद्र जल का जो परिसारक दाब जो होता है ये लगभग कितना होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका होता है 30 जो है ATM होता है इसका परिसारक दाब, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, व्हाट्सएप टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अभी सभी बच्चे को टेस्ट लगाना है, ठीक है, अभी आपको टेस्ट लगाना है, उसके बाद आपको हम सारी जानकारी बताएंगे कैसे। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, टेस्ट लगाने के लिए आपको गूगल में आपको सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा और आपको टेस्ट कहाँ पर लगाना, यहाँ देखिए सरकारी योजना जो दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने पेज ओपन होगा, तो आज का टेस्ट इसमें दिया गया, तो इस वाले थंबनेल में क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा, तो आपको नीचे चले आना और यहाँ पर आपका टेस्ट है, और साथ ही पेज को रिफ्रेश आप लोग जरूर कर लीजिएगा।
और यहाँ पर अपना नाम डालना, जो भी आपका नाम है उस नाम को टाइप करना और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। अब गलत सही जैसे मारोगे आपको बता देगा ये आपका गलत मारे हो या सही मारोगे। टोटल 50 क्वेश्चन है और 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो बच्चे बाद में देखिए या जब भी देखिएगा जरूर लगाना। अब जब फिनिश पे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने टेस्ट लगाना जरूरी है, इसी से पता चलता है कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वो कितना है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर फिनिश पर क्लिक किए आपके सामने देखिए थोड़ा सा वेटिंग इस तरह का आपका जो पेज लोड लेगा एंड उसके बाद यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है शो हो जाएगा। तो जितना परसेंट आप लोग स्कोर करोगे यहाँ पर आपका रिजल्ट हो जाएगा आपने कितना परसेंट स्कोर किए हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे आइए एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च कीजिए एंड फटाफट आप लोगों को जो है जरूर टेस्ट लगा लेना। जितना परसेंट आपका रिजल्ट आएगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और आज का क्लास कैसा लगा